हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है कोई उलझन में फंसा है, आपको मैसेज करे या कॉल करे, तो ऐसी कौन सी उलझन में फंसे हुए हो सकते हैं वो, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। ओरेकल में से 10 कार्ड लेंगे और टैरो में से 6 कार्ड। शुरुआत करेंगे टैरो से। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब ओरेकल में से देखेंगे एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। जैसा कि हमारा टॉपिक है उलझन में फंसे हुए हैं, मैसेज करे या कॉल करे, तो पहला ही कार्ड बताता है जस्टिस का। आपका या उनका साइन हो सकता है लिब्रा यानी कि तुला राशि। एक क्लियर कम्युनिकेशन वो चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाक के सामने इसने ये सॉर्ड पकड़ के रखी है, यानी कि उसके आंखों के सामने भी जो फोकस है वो है कम्युनिकेशन को लेके। तो शायद कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, यानी कि कुछ बातें हो सकती है जो साफ साफ आपसे करना चाहते हैं, या फिर आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहते हैं जिनको जानने में ये काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। हो सकता है आप दोनों के रिश्ते के ऊपर ये बातें बेस्ड हो, यानी कि अगर कुछ प्रॉब्लम भी आ रहे हैं तो किस तरह से आप उन प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहते हैं, या फिर इस रिश्ते को आखिर आप दोनों किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। इस तरह का भी शायद कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है। ये सोच रहे हैं आपसे सीधे सीधे करें, और शायद इसीलिए मैसेज करें या कॉल करें, इस दुविधा में थोड़े से फंसे हुए हैं। फिर है 5 ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में है ये पर्सन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 कप जो है वो उल्टा रखे हुए हैं, सिर्फ सामने एक ही कप है। तो इनके सामने शायद काफी सारी ऑफर्स लव रिलेटेड आ चुकी है, जिनको इन्होंने साइड में रखा है। इनका जो पूरा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही की तरफ है। यहाँ पे इस पर्सन को देख के आप नोटिस कर सकते हैं कि ये थोड़ा नहीं बल्कि ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है। यहाँ पे जो ब्लू कलर दिख रहा है वो रिप्रेजेंट करता है क्राउन चक्र को। तो इनके दिमाग के ऊपर ये बातें काफी ज्यादा असर कर रही है, यानी कि इन्हें वही बातें बार बार याद आ रही है जो आपसे उन्हें जोड़ती है। और अगर ये वाटर साइन के हैं तो ये काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जिंदगी का आगे का सफर करना क्या है। और अगर ये कोई मेल पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है ड्रिंक्स वगैरह भी ये ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई वे आउट नहीं मिल रहा कि आखिर ये इमोशंस कब तक वो हैंडल करते रहेंगे इस तरह की फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में। यानी कि प्यार तो काफी ज्यादा है, लेकिन अब शायद ये दूरियां उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। काफी वक्त से अगर आप दोनों इस रिश्ते में डिलेज फेस करते आ रहे हैं, तो ये पर्सन अब उस लेवल तक पहुंच गया है कि अब इसके पेशेंस खत्म हो चुके हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर है जजमेंट का कार्ड। जैसे यहाँ पे एंजल के विंग्स दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही कुछ डिवाइनली गाइडेंस शायद इस पर्सन को मिले, ऐसा ये चाहते तो है, लेकिन कुछ साइन शायद नहीं मिल रही। यहाँ पे कुछ फीडर्स वगैरह दिख रहे हैं, तो अगर आपको दिख रहे हैं तो हो सकता है आप दोनों का यूनियन नजदीक आ रहा है। लेकिन इस पर्सन को शायद ऐसा लग रहा है कि डिवाइन की तरफ से भी इनको शायद कोई भी हेल्प नहीं मिल रही, यानी कि ऊपर वाला भी इनकी मदद नहीं कर रहा, ना घर वाले कर रहे हैं, ना किस्मत कर रही है। तो ऐसी जब फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में कोई पहुंच जाता है तो उसको समझ में नहीं आता कि जिंदगी का करना क्या है। काफी ज्यादा हेवी बर्डन जैसा फील कर रहे हैं। फिर है 10 ऑफ वैंड्स। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हेवी बर्डन है, तो अगर आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और इतने सारे वैंड्स हाथ में लेके कोई आगे का सफर तय करेगा, वो भी ऐसा पथरीला रास्ता, तो उसको तो दिक्कत आएगी ही।
ऊपर से यहाँ पे बादल भी छाए हुए हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं है। तो ऐसी ही दिक्कतें इस पर्सन को एक कदम भी आगे बढ़ाने में आ रही है, यानी कि उनके दिलो दिमाग पे ये जो बर्डन है इन सब बातों का, इस प्यार का, इस जज्बात का, ये सब बर्डन लेके वो जिंदगी के हर एक दिन को फेस करते आए हैं। और इस पल में भी उनको मतलब हर एक पल में ये बर्डन फील होता रहता है कि आखिर कब तक जिंदगी जैसे उन्हें एक बोझ सी लगने लगी है। उन्हें हैवीनेस बहुत फील हो रहा है, हार्ट के ऊपर भी और माइंड में भी ये सभी ख्याल बार बार आ रहे हैं कि क्या सच्चा प्यार पाना और जिंदगी में हैप्पीनेस के साथ हर एक दिन जीना ये इतना बड़ा कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरह की कुछ बातें उनके दिलो दिमाग में आ रही है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। इन्होंने शायद अपने फ्रेंड सर्कल में भी काफी लोगों से डिस्कशन करने की कोशिश की, उनसे सलाह मशवरा किया, उनसे कुछ हेल्प मांगी कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, कुछ गाइडेंस दो, कुछ तो बताओ कि मैं आगे की तरफ बढ़ सकूं। यानी कि अपने दोस्तों से या फिर किसी वेल विशर से हेल्प मांगी है, लेकिन उस पर्सन ने भी इन पर्सन के सामने घुटने टेक दिए, जिसकी वजह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सॉर्ड को जो नुकीला सिरा है वो नीचे की तरफ है, यानी कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, उन्हें कहीं से भी रास्ता नहीं नजर आ रहा कि वो कैसे जिंदगी में आगे बढ़े। और शायद इसी वजह से उन्हें ये फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है। और फाइनल कार्ड है द टावर का। टावर का कार्ड जब भी आता है ये एक बेहद अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए भूकंप आ रहा है, अर्थक्वेक, और आप उस बात के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन पल भर के लिए इंसान सब कुछ भूल जाता है। उसको सिर्फ यही लगता है कि बस अब इस पल में दुनिया खत्म हो जाएगी अगर वो अर्थक्वेक कंटिन्यू रहा तो ऐसे ही इस पर्सन के दिलो दिमाग में ये बातें हावी हो रही है कि जैसे मान लीजिए जिंदगी ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है। और इस वजह से इस पर्सन को जैसे लग रहा है कि अब मेरे हाथ में बचा क्या है। ऑलमोस्ट मान लीजिए जैसा ये आखिरी पल है कुछ करने की, और शायद इसीलिए इस बेसब्री से वो कुछ फील कर रहे हैं। और यही एनर्जी है जो उन्हें शायद ये बात या मैसेज करने के लिए फील करवा रही है कि एटलीस्ट अब तो तुम बात करो, नाउ इट्स लास्ट टाइम। तो इस तरह की शायद कुछ इमोशंस से ये पर्सन गुजर रहे हैं। फिर है गहराई, प्यार की गहराई तो ये समझ चुके हैं, यानी कि एहसास तो है उनके दिल में प्यार का, और प्यार होता क्या है ये भी वो जानते हैं। लेकिन इस गहराई के साथ हर एक दिन जीना और उसी गहराई के साथ ये दूरियां बर्दाश्त करना अब इनसे शायद पॉसिबल नहीं हो पा रहा। संभालना, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं संभाल पा रहे हैं। और शायद आपको ही यही एहसास करवाना चाहते हैं कि अब वो खुद को नहीं संभाल सकते, आपको उनकी लाइफ में आना पड़ेगा, या फिर ये आपको इस तरह से अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि आप इनको संभालें। शायद ये उन्हें आपको कहना है, और ये कैसे कहे, मे बी टेक्स्ट करके इनके लिए इजी रहेगा तो टेक्स्ट करने का सोच रहे हैं। और अगर चाहते हैं कि आप इनको फेस टू फेस देख ले कि किस हालत में ये जी रहे हैं, तो हो सकता है कॉल वगैरह भी करें। दुश्मन, इन्हें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में कई सारे दुश्मन हैं आप दोनों के प्यार के, और इन दुश्मनों का मतलब एक के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो अचानक से और दुश्मन भी सामने आ जाते हैं। ऐसे हिडन कुछ ऑब्स्टेकल्स इनको काफी सारे आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करे क्या। तकरार, थोड़ी बहुत बहस शायद किसी के साथ हुई होगी, इनके घर वालों के साथ हो सकती है, या फिर अगर मैंने कहा कि किसी से इन्होंने सलाह मशवरा किया था तो हो सकता है उस पर्सन ने भी इन्हें कुछ मूव ऑन होने का गाइडेंस दिया हुआ हो सकता है, और इस वजह से उस पर्सन के साथ भी शायद इनकी कोई बहस हुई है, और उसी बहस की वजह से शायद ये पर्सन और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। नेक्स्ट है घर वाले, तो मोस्ट फैमिली वाले शायद अगेंस्ट है, इनके घर वालों की शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपके घर वालों को लेके ये काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन किसी के तो घर वालों के बारे में ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहा है। कोशिश, ये काफी वक्त से शायद कोशिश कर रहे हैं इस प्यार के रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए, लेकिन डिलेज ही आते जा रहे हैं, जिस वजह से ये इस तरह की फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में है। बातें, कई सारी बातें आपकी भी उन्हें याद है, यानी कि आपने भी इनके साथ जो दिल का कनेक्शन ये जोड़ा है, आप दोनों का एक जो प्यार का रिश्ता है उसमें आपने जो भी शेयरिंग की है वो बातें भी इनको याद है। लेकिन राइट नाउ शायद इन्हें
इनके इर्द गिर्द रहने वाले कुछ लोग कुछ बातें सुना रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, जिंदगी से जुड़ी बातें हो सकती है या फिर फैमिली का कोई मसला हो सकता है जिसमें इन्हें कुछ बातें सुननी पड़ रही है और उसी वजह से ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। टकराव, बहस हो रही है, दिक्कत आ रही है, कुछ भी अपना प्रॉब्लम किसी के सामने रखने की कोशिश करते हैं, वहां पे भी शायद अपना ओपिनियन किसी को देने की कोशिश करते तो वो लोग भी इनका ओपिनियन नहीं मानते और जिस वजह से ये काफी सारे टकराव महसूस कर रहे हैं बातों में भी। मतलब काफी ज्यादा ये खुद तो फ्रस्ट्रेटेड है ही, लेकिन बात करके कुछ मैटर सॉर्ट आउट करे ऐसा भी कुछ हो नहीं रहा, जिस वजह से बात करे भी तो भी बहस ही हो जाती है। आशा, दिन ब दिन ये अपनी जो होप है वो शायद खोते चले आ रहे हैं, यानी कि एक उम्मीद पे वो अब तक इस रिश्ते को कंटिन्यू कर रहे थे। उन्हें होप थी कि कहीं न कहीं बहुत जल्द आप दोनों एक हो जाएंगे, सब लोग समझ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना, वक्त बीतता चला जाता है, कहीं न कहीं इंसान निराशा की वजह से उम्मीद खोने लगता है और ऐसी हालत शायद इस पर्सन की है और शायद आपसे बात करके वो फिर से ये आशा पाना चाहते हैं कि आप ही शायद उन्हें कोई इंस्पिरेशन दे। दोस्त, उनके दोस्त शायद इनको हेल्प नहीं कर रहे हैं या फिर दोस्तों की वजह से भी ये पर्सन हो सकता है कुछ प्रॉब्लम में आ चुके हैं और अब ये दोस्त उन्हें प्रॉब्लम में डाल के कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं। ऐसे वक्त में ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि अब आगे का करे तो क्या करे। शायद इसीलिए आपको कॉल करके सब बातें समझाना चाहते कि किस तरह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, या फिर हो सकता है मैसेज करके आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि उन्होंने सिर्फ दोस्तों के कहने में आके कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जिन वजह से शायद राइट नाउ वो काफी सारा फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं या फिर फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं अपनी जिंदगी में। कुछ क्लैरिटी तो देना चाहते हैं। बाय द वे, जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।